स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज में। मैं अतिशय आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमने इंग्लिश मूवमेंट से लिया है, जिसे हम फुटप्रिंट विदाउट फीट भी कहते हैं। ये एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हम कवर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग, शानदार, मजेदार ये चैप्टर होने वाला है। इसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बहुत शानदार फाड़ू चैप्टर है, तो अच्छे से देखना दोस्तों। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें कुत्ते के बारे में, एक डॉग के बारे में हमने बात करी है और शानदार चैप्टर है जिसके राइटर है जेम्स। जेम्स। देखो अधिकतर पोएट कौन होते हैं, अधिकतर तो मेरे को जेम्स ही दिखे हैं, और जेम्स के आगे हैरियट। जेम्स हैरियट ने इसके राइटर हैं और शानदार स्टोरी है ये। सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें 3 कैरेक्टर मेन है, जो कि हो गया एक खुद डॉग जिसका नाम है ट्रिकी, डॉग का नाम है ट्रिकी, याद रखिएगा। और एक हो गया मिस्टर पैम्परी जो कि डॉग की ओनर है, जो कि काफी ज्यादा रिच है, और वो डॉग की ओनर है जिसका नाम है मिसेस पैम्परी। लेडी है वो, मिस्टर नहीं है, मिसेस पैम्परी है। ओके, और जिस डॉक्टर की बात करी जाती है वो है हमारे मिस्टर हैरियट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार चैप्टर है ये, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और एक गार्डनर की भी बात करी जाती है, काफी ज्यादा नहीं आता, एक ही बार आता है, जिसका नाम है हॉटकिन, ऐसे ही कुछ नाम है ना, हॉटकिन, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इसी शानदार एंट्री के साथ इस चैप्टर को। और ये चैप्टर चालू होता है मिस्टर हैरियट के द्वारा। मीन्स मिस्टर हैरियट जो राइटर वो राइटर कहते हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। और वो बोलते हैं कि इस बार तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। और मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसको सड़क में चलते हुए देखा उसकी रिच मालकिन के साथ, ठीक है। और इस बार मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, मैं एकदम आपको लाइन टू लाइन हिंदी बता रहा हूँ, सुनिएगा। तो इस बार मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया उसको देखकर। वो एकदम मतलब कि रगड़ रगड़ के चल रहा था, जैसे बच्चे चलते हैं, एकदम टॉटर कर रहा था, बहुत अच्छे से, मतलब कि अच्छे से चल तक नहीं पा रहा था। और इस बार वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया, बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज जैसे, जैसे कि उसके अंदर खाना भर दिया। एकदम मोटा, थिक फैट हो गया एकदम, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। और उसकी जीभ भी बाहर निकल रही है और उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल लाल हो चुकी हैं और बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान जैसे हम कह सकते हैं, वैसा टाइप का वो हो गया है। अब मिसेस पैम्परी बोलती हैं, जो कि ओनर है, वो बोलती हैं, वो एक्सप्लेन करती हैं कि देखिए डॉक्टर मिस्टर हैरियट, देखिए इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। और मुझे लग रहा था कि ये माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा था, मतलब कि उन्हें लग रहा था कि वो माल न्यूट्रिशन से, बल्कि तो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जा रहा था, बट उन्हें लग रहा था कि वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रास देने लगी, मतलब कि जितना वो खा रहा था, बहुत खा रहा था, वो तो खा ही रहा था, साथ में उसको थोड़ा और खाना देने लगी। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, ठीक है, मजे है ट्रिकी के तो अपने, है ना। तो और ज्यादा खाना देने लगी। वो क्या क्या देने लगी? वो माल्ट और कोल्ड लेवर देने लगी। माल्ट और कोल्ड लेवर ऑयल जो होता है, ये सब डॉग के खाने होते हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देने लगी, कब? नाइट में, जिससे उसको अच्छी नींद आए। तो इतना वो एक्स्ट्रास दे रही थी, है ना। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने 2 पैर आपको बता दिए हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं जो मैंने आपसे कहा था स्वीट्स कम करने के लिए, वो आपने किया या नहीं किया? मतलब कि चलो ये हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स जो दे रही हो तो अब क्या बोले आपको, बट आपने जो मैंने स्वीट्स बोला था वो कम किया कि नहीं किया? तो वो बोलती है ओ मैंने कम तो किया था, बट ट्रिकी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं चॉकलेट्स एंड केक्स, तो मैं रिफ्यूज़ उसे नहीं कर पाई। और क्या करूं, मतलब कि ट्रिकी को बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं उसको देने लगी। और मुझे लग रहा था वो वीक हो रहा है, इसलिए मैं उसको देने लगी। फिर डॉक्टर ने देखा, मिस्टर हैरियट ने देखा उसके डॉग की तरफ। तो वो सोच रहे थे कि ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती है कि ये बहुत ज्यादा लालची है, बहुत ज्यादा भुक्कड़ है, इसे जब भी खाना दो ये खा लेगा। सुबह, रात, दिन, दोपहर, शाम, जब भी खाना दो, चाहे इसका पेट भरा हो चाहे ना भरा हो, ये खा लेगा। तो ये था इस डॉक्टर जब डॉग को देख रहा था तो वो ये कह रहा था, ठीक है। और सोच रहे थे कि इतना तो मैंने, मतलब कि इतना तो मिसेस पैम्परी ने मुझे बताया है, और पता नहीं और कितना कुछ देती होंगी इस छोटे से डॉग को, इसके पेट में क्या क्या भरती होंगी, ये तो अब भगवान ही जाने।
फिर वो पूछते हैं कि आप इससे एक्सरसाइज करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, खड़ा तो बहुत रहे हो भाई, खवा तो बहुत ही ज़्यादा रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। तो बोलती हैं हाँ थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज तो कर ही रहा है, मतलब कि मेरे साथ वॉकिंग जितने आप देख रहे हो कि मैं घुमा तो रही हूँ उसको, बाकी जो रिंग थ्रो करते थे, मतलब कैसे रिंग थ्रो करके उसको भगाना, वो सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा गार्डनर नहीं आ रहा है, ये खुद नहीं थ्रो कर सकती क्योंकि हमारा गार्डनर नहीं आ रहा है जिसका नाम हॉकिन है, बस इधर ही वो उसका नाम आता है, हमारा गार्डनर नहीं आ रहा है इसलिए रिंग थ्रो तो नहीं हो पा रहा है। और बाकी सब तो हो रहा है क्योंकि हमारा गार्डनर लंबागो गया है इसलिए रिंग थ्रो तो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पास से पेज पलट जाता है, इस पेज में पहले पेज में इतना ही था। फिर डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया, मतलब कि मिस्टर हैरियट ने बोल दिया कि अगर आप इसकी डाइट को कम नहीं करेंगे और इसकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ये बीमार हो जाएगा, तो आप इसकी डाइट में और एक्सरसाइज में बहुत ध्यान रखिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा। और फिर जो हमारी मिसेज क्या है पैम्फ्री है ना, मिसेस पैम्फ्री बोलती है हाँ डॉक्टर आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, मतलब कि मिस्टर हैरियट से बोलती है आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, मुझे भी लगता है कि इसकी डाइट पे सुधार करना चाहिए और एक्सरसाइज करानी चाहिए, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्यों, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने कुत्ते से, और वो बोल रही थी कि मैं इसकी डाइट कम करना पड़ेगा ही, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो ऐसा-ऐसा उन्होंने बोला और फिर बोलती हैं ठीक है मैं अब इसका मतलब कि नया चार्ट बनाऊँगी और फिर अब उसकी डाइट पे सुधार करेंगे। अब उसके बाद डॉक्टर उसकी प्रोग्रेस देखते रहते थे, वो बहुत ज़्यादा रेंग-रेंग के चल रहा था और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी उस पे, और वो देख रहे थे कि अगर इसमें ज़्यादा जल्दी सुधार नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और आई हर्ड फ्रॉम मतलब कि फिर उन्होंने सोचा कि अब मैंने बता दिया है सारी चीज़ें और वो भी बोल रही हैं कि अब इसकी डाइट में सुधार करेंगे तो अब जल्दी कॉल हमारे पास नहीं आएगा, मीन्स अब वो सही हो जाएगा। और बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, जो एक्सेप्टेड कॉल था वो कुछ ही दिनों में आया और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात थी। मिसेस पैम्प्री बोल रही थी कि अब डॉग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब कि कुछ दिनों बाद फ़ोन आया कि अब डॉग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो कुछ भी नहीं खा रहा, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, ना चल रहा है, ना अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, और एक जगह वो बैठा हुआ है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा वो बीमार है। ऐसा-ऐसा मिसेज़ पैम्फ्री ने मिस्टर हैरियट जो कि डॉक्टर है उनसे बोला। अब डॉक्टर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, और फिर डॉक्टर ने डिसीज़न ले लिया कि अब इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, ऑब्ज़र्वेशन में रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ पता चलेगा कि इसको बीमारी किस चीज़ की है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया कि अब इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा पूरे-पूरे 14 दिनों के लिए। ओके। और ये सुनते ही मिसेस पैम्प्री की, मैं मिस्टर मिस्टर बोल रहा हूँ भैया लेडी है, तो पैम्प्री की जो हालत है मिसेस पैम्प्री की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको उनके डॉग को दूर ले जाया जाएगा और हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा। वो बोल रही थी कि ट्रिकी तो मुझे एक दिन नहीं देखेगा तो मर ही जाएगा, पर ये सब बहाने हैं भाई, कुछ नहीं मरता कोई, है ना। तो मिसेस पैम्प्री ऐसा बोल रही थी, बट डॉक्टर ने बोला अगर इसकी हालत पे कुछ सुधार लाना है तो इसको हॉस्पिटलाइज़ करना ही पड़ेगा, मुझे इसको ऑब्ज़र्वेशन में लेना ही पड़ेगा। फिर दिल में पत्थर रख के देना ही पड़ा और उसके बाद फिर पेज वापस पलट जाता है। 2 पेज हमने कवर कर लिए हैं। और फिर वे खुद ही डॉग को लेने के लिए पहुंच गए जिससे ज़्यादा देर ना होए और मिसेस पैम्प्री को ज़्यादा दिक्कत ना होए। और फिर मतलब कि जो मिसेस पैम्प्री है वो बहुत रो रही थी, और फिर मैंने उस जो डॉग है उसको एक ब्लैंकेट में कवर किया और उसको अपने साथ ले आया। फिर एंटायर जो स्टाफ था मिसेस पैम्प्री का वो उनकी गाड़ियों के पास आ गया और उसका सामान रखने लगी। भाई उसके पास इतना सामान है जितना सामान तो अपने पास भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या सामान है अब इसके बारे में आप जान लीजिए, क्वेश्चन में भी आएगा। तो अब मतलब कि पूरे स्टाफ उनका आ गया, उसका डॉग का सामान लेके, ट्रिकी का सामान लेके, क्या क्या डे बेड, नाइट बेड, मतलब कि अपन तो एक ही बिस्तर में सोते, पर कुत्ते का दिन का सोने वाला बेड अलग है, रात को सोने वाला बेड अलग है, ठीक है। तो डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चन, मतलब कि अच्छे जो उसके फेवरेट तकिए, हमारे पास तो एक ही तकिया भाई, चाहे
क्या फेवरेट हो चाहे ना हो, सोना उसी में पड़ता है, ठीक है। तो उसके पास फेवरेट तकिए जो थे, जो कि पिलोज थी, वो भी ले आए, और उसके बाद और क्या क्या लाए, और टॉयज ले आए, बताओ, खिलौने ले आए, और उसके रबड़ रिंग ले आए, ब्रेकफास्ट बाउल अलग, लंच बाउल अलग, सुपर बाउल अलग, मतलब कि हम तो एक ही थाली में खाते, पर उसके अलग अलग बाउल्स हैं, कटोरे हैं अलग अलग, सुबह के अलग, ब्रेकफास्ट लंच इन सब के अलग, सुपर बाउल अलग। और उतना तो उनकी गाड़ी की कैपेसिटी ही नहीं थी जितना उनके डॉग का सामान था। तो उन्होंने भैया अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और भग दिया जल्दी से, भगो भैया, इतना सामान लाते जा रहे थे जैसे शिफ्ट हो रहा हो, 14 दिन के लिए जा रहा है भाई, तो बिस्तर अलग वो अलग, पर कुछ भी यूज नहीं किया डॉक्टर ने। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब उन्होंने खिड़की से मुड़कर देखा, मतलब कि अपने साइड मिरर से देखा, तो सारे स्टाफ, मतलब कि पैम्प्री जो थी वो रो रही थी, और उनके मतलब कि जो भी थे वो सब लोग रो रहे थे। फिर उन्होंने डॉग को देखा, डॉग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और उन्होंने बोला कि अब देखते हैं क्या होता है, और एवरीवन, फिर उन्होंने पीछे देखा तो सारे लोग रो रहे थे। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम और देख लेते हैं। अब उसके बाद वो सर्जरी रूम में उसको ले गए, मतलब कि अपने हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पास बहुत सारे डॉग्स थे, डॉग्स ऑफ कलेक्शन था, मतलब कि अब डॉग्स के हॉस्पिटल है तो बहुत सारे डॉग्स तो होंगे, तो वहाँ पास वो ले गए और देख रहे थे लोगों को, मीन्स डॉग्स को देख रहे थे। और उसके बाद मीन्स सारे डॉग्स उसके देख रहे थे, उस लेजी डॉग को, ट्रिकी को देख रहे थे। और उसके बाद उनको पता चल गया कि ये यूजलेस है भाई, ये ना बात कर रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और सारे डॉग्स चले गए वापस से, उसको इग्नोर कर कर सारे डॉग्स चले गए, ठीक है। तो और उसके बाद डॉक्टर ने उसका एक मीन्स एक हॉट टाइप का बेड भी बनाया, और उसके बाद वहाँ पास उसको रखा, उसको देख रहे थे, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। और बाकी कुत्तों के लिए खाना भी आता था, पर उसके लिए खाना नहीं आता था। उसको 2 दिन तक कुछ खाने नहीं दिया, सिर्फ वाटर, उसको प्लेंटी वाटर पिला रहे थे, 2 दिन तक उसको पानी ही पिलाया। और थोड़ा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा था, क्योंकि उसकी सिर्फ दिक्कत क्या थी, माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन कुछ नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा खाना दिया जा रहा था, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा लेजी होते जा रहा था। और डॉग्स की ज़्यादा, अपन डॉग्स को अब समझ लेंगे, मतलब कि डॉग है वो, उसको डॉग जैसे रखो, उसको एकदम बिल्कुल कुछ काम नहीं कराते थे, मतलब कि कुछ एक्सरसाइज नहीं कराते थे, दिन भर खिलाते रहते थे, दिन भर सुलाते रहते थे, तो वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया। और देन हालात आप सब देख ही रहते, ठीक है। तो मतलब कि फिर उसको ऑब्जर्वेशन में लिया, और 2 दिन तक उसको सिर्फ वाटर दिया। उसके बाद फिर वो देख रहे थे कि अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और जो बाउल्स थे ना, फिर डॉगों के लिए जो अलग दूसरे जो कुत्तों थे उनके लिए खाना लाया गया। और उनका जब खाना फिनिश हो गया, वो कुत्ते चले गए, उसके बाद वो जो ट्रिकी था वो सबके कटोरे में चाट रहा था, मतलब कि जो खाना वाना थोड़ा सा बचा हुआ था वो चाट रहा था। फिर उसके बाद अगले दिन से उसके लिए भी बाउल आना शुरू हो गया। और उसके बाद आप जैसे जानते हो कि वो खाना देने लगे, और उसके बाद जब वो गेट खोले जहाँ पास सारे डॉग्स रहते थे, फिर वो भी सारे डॉग्स के साथ थोड़ा थोड़ा रेंग रहा था, जा रहा था, अपने फैट को लेकर जा रहा था। और अब वो मूव वूव करने लगा, पहले मूव भी नहीं करता था, मूवमेंट अब उसमें होने लगा, और उसके लिए भी खाना अब वो लोग रखने लगे। अब उसके बाद स्टोरी में ये बताते हैं कि अब जो सब डॉग्स के लिए बाउल आने लगा, ट्रिकी के लिए भी बाउल आने लगा, तो अब सबके बीच में कंपटीशन चलने लगा खाने का, क्योंकि जिसका अगर खाना छूट जाता तो फिर उसको किसी के साथ शेयर करना पड़ता या कंपटीशन करना पड़ता था डॉग्स के। अब देखो भाई, डॉग्स हैं, जितना ट्रेन कर लो, रहेंगे तो डॉग ही ना, तो उनको फिर खाने के लिए सब लोग के बीच में कंपटीशन रहता था कि जल्दी फिनिश कर दे, वरना फिर दूसरे कुत्ते ना खाने लगे। तो ऐसे कंपटीशन रहता था, ट्रिकी भी कंपटीशन करने लगा, वो भी अब जल्दी जल्दी खाना खाने लगा, मतलब कि अब उसमें एनर्जी आ रही थी। तो अब उसकी इंप्रूवमेंट की स्टोरी सुना रहे कि अब इंप्रूवमेंट उसमें आने लगा था। अब उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगा, और उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, जैसा कि हम जानते हो उसने ना ही एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया, कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई और खाना कम दिया, बहुत कम दिया, बहुत कम दिया, और वो ठीक हो गया, है ना। तो उसके बाद फिर उसमें एनर्जी आने लगी, और वो बाकी सारे लोगों के साथ, लोगों नहीं, कुत्तों के साथ, डॉग्स के साथ वो भी खेलने लगा, उनके साथ कंपटीशन करने लगा, वो भागे तो वो भी भागे। मतलब कि एक तरीके से हम कहें तो जो डॉग्स की ग्रुप था, जो गैंग थी उसका, वो भी मेंबर बन चुका था, वो लोग फ्रेंड्स हो चुके थे, सारे लोग साथ में खेलने लगे थे, मतलब अब उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा था।
और मिसेस पैम्परी का भी फ़ोन आता रहता था कि कैसा है मेरा राजा बाबू, मतलब कि मेरा ट्रिकी कैसा है, खा रहा है, उसके रेगुलर्स क्वेश्चन चेंज करे जा रहे हैं, उसको अलग अलग बाउल्स में खाना खिलाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर जो थे मिस्टर हैरियट, ये इन क्वेश्चंस का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया करते थे और वो इन क्वेश्चन को रहने ही देते थे। बाकी यही फालतू के क्वेश्चंस वो पूछने के लिए फ़ोन लगाया करती थी, ठीक है। और मिस्टर हैरियट इनसे बोल दिया करते थे कि अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो ठीक हो रहा है, बट वो नहीं माना करती थी। और आपकी बुक में एक कॉन्वलेसलिंग, मतलब कि एक सी से जो वर्ड आता होगा, उसकी मीनिंग भी मैंने ऊपर दे दी है। उसका मतलब भी होता है कि किसी बीमारी से ठीक होना। तो कॉन्वलेसिंग जब उन्होंने वर्ड यूज़ किया तब वो यकीन कर ली कि यस, अब उसमें सुधार आ रहा है। ओके, तो यस कॉन्वलेसिंग वर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है किसी डेंजर से बाहर निकलना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मिसेस पैम्परी जो हैं वो अपने डॉग के लिए 24 अंडे दिया करती थी। एक दिन में 24 अंडे भेजा करती थी मिस्टर हैरियट के क्लिनिक में, क्लिनिक बोल रहा हूँ मतलब कि हॉस्पिटल में डॉग्स के, जिससे उसको अच्छी मील मिले। और जो मिस्टर हैरियट थे वो कुत्ते को तो बिल्कुल एग नहीं दिया करते थे, वो खुद ही सारे एग खा जाया करते थे खाने के समय। और मतलब कि वो खुद ही एग खाया करते थे और अपने पार्टनर, जो पार्टनर था उनका, उनको भी खिलाया करते थे। 24-24 अंडे आया करते थे और वो खुद ही खाया करते थे। अब यहाँ तक तो ठीक ही, तब वाइन भी आने लगी उसके ब्लड को अच्छा करने के लिए, डॉग के ब्लड को, बट वो भी उसको नहीं मिला। किसको बताओ? मतलब कि मिस्टर हैरियट ही उसको लेने लगे। वाइन जो आ रही थी वो भी मिस्टर हैरियट ही लेने लगे। ट्रिकी को तो ना अंडे मिले ना वाइन मिली, वो सब कुछ कौन कंज्यूम कर रहे थे? वो सब मिस्टर हैरियट कंज्यूम कर रहे थे। अब उनके तो मजे थे भाई। पहले तो किसी ओकेजन में ही उनको वाइन पीने को मिलती थी और एग्स खाने को मिलते थे, बट अब तो डेली 12-12 एग्स और 2-2 ग्लास वाइन सुबह और शाम डेली खाने से पहले उनको खाने को, मतलब कि बाद में मिल रही थी। सॉरी फॉर नॉइस, ओके। तो उनको खाने के लिए मिल रही थी। अब तो उनके बहुत मज़े थे और अब तो उनका मन भी नहीं कर रहा था कि अब इसको वापस भेजें, बट ऐसा नहीं था, वो बहुत ही अच्छे थे। तो अब वो वाइन भी पी रहे थे और एग्स भी खा रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया बढ़िया अंडे और वाइन मिल रही थी, तो अब हैरियट भैया का डॉक्टर जो थे हैरियट, इनका मन नहीं कर रहा था। वो सोच रहे थे कि अब इसको परमानेंट गेस्ट बना लें हम ट्रिकी को, जिससे हमको डेली अपना खाना वाना अच्छे से मिलता रहे, अच्छा वाला खाना हमको मिलता रहे। बट वो बिल्कुल भी लालची नहीं थे। वो जानते थे कि जो हमारी मिसेस पैम्परी हैं वो कितनी ज़्यादा परेशान है, ट्रिकी के बिना उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कॉल किया मिसेस पैम्परी को और उन्हें बोला कि अब आपका डॉग बिल्कुल अच्छे से रिकवर हो गया है, अब आप चाहें तो इसे ले जा सकती हैं। तो विद इन मिनट्स वो लोग आ गए अपनी कार लेकर, और उन्होंने बोला कि क्या डॉक्टर सच में हमारे ये जो डॉग है, हमारे ये जो ट्रिकी है, वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया है? तो डॉक्टर ने बोला यस, अब आपका डॉग अच्छी तरीके से रिकवर हो गया है, अब आप इसे ले जा सकते हो, बट आप गाड़ी से बाहर मत निकलो, मैं ही उसको ले आता हूँ, ठीक है। तो वो गए और उस डॉग को ले आए और बहुत ज़्यादा स्माइल थी अब चेहरे में। और दोस्तों मतलब कि जैसे ही डॉग ने मिसेस पैम्परी को देखा, वो बिल्कुल डॉग जल्दी से भाग कर गया मिसेस पैम्परी के पास, क्योंकि ये साला तो कुछ खाने को देता नहीं था अच्छे से। मिसेस पैम्परी तो उसको कितना अच्छा अच्छा खाना देते थे, बट उसके चक्कर में क्या हुआ, बीमार ही ना हुआ डॉग। तो अब वो जल्दी से अपने ओनर के पास भाग कर गया और उन्होंने मतलब कि चाटने लगा, जो कि डॉग्स का प्यार दिखाना होता है वो सब करने लगा। और फिर उसका पूरा सामान लोड कराया। अब सामान भी क्या, घर पूरा, उसका बेड, उसकी जितनी सारी चीज़ें थी वो सब लोड कराई कार में। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत दिनों बाद उसको मतलब बुलाया, उनका पूरा सामान लोड करा दिया और ट्रिकी उनको चाट रहा था और भूख रहा था और मतलब कि प्यार जता रहा था कि उनकी ओनर वापस आ गई। तो काफ़ी अच्छा सीन उस टाइम पे चल रहा था। और जो मिसेस
कौन थी, पम्फ्री, है ना, मिसेस पम्फ्री बोलती हैं, थैंक यू कर रही थी डॉक्टर को, मिस्टर हैरियट से बोलती हैं, वो रोते रोते, मतलब कि खुशी के आंसू थे कि उनका डॉग सही हो गया है, तो उनसे बोलती हैं कि आपने ये कैसे किया और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब होता है कि यही है एक असली ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, हमारा डॉग जो है पूरी तरीके से रिकवर हो गया, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब कि किसी भी चीज़ों से रिकवर होकर आ जाना, मतलब कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी तो सक्सेस हुई, ये मतलब कि जो डॉग है वो रिकवर हो गया और सही हो गया और वापस से अपने मालिक के पास चला गया, मतलब कि मालकिन के पास, है ना। तो यहाँ से दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है और 20 मिनट्स की वीडियो भी बन गई है। तो दोस्तों खत्म करते हैं हम इसको, और क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए एज स्टडीज, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और चैनल की लिंक आपको मतलब कि मिल जाएगी, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।